दिष्ट धारा, हेडिंग दे दी है। डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। ठीक है, आइए समझते हैं डायरेक्ट करंट होती क्या है। डायरेक्ट सब समझ में आ रहा है, डी से डायरेक्ट, डिस्ट, इसमें क्या होगा कि डायरेक्ट फ्लो होगा। जैसे कौन सी डी सिंपल है, कौन कौन सा आता है एग्जांपल, इसका क्या होगा, बैटरी से आपने जोड़ करके बल्ब जला दिया, टॉर्च लिए, टॉर्च में जो होता है ना, टॉर्च में बैटरी होती है, उससे आपने वो टॉर्च जला दिया। मोबाइल फोन में जो बैटरी होती है ना, वो बैटरी से आपने मोबाइल को चार्ज किया, फिर मोबाइल यूज किया आपने, समझ रहे हैं ना। तो ये जितने भी बैटरी जो लग रही हैं, इन सभी को कहते हैं डिस्ट धारा। क्या इसकी प्रॉपर्टी है और खासियत है? खासियत सिर्फ इतनी है कि ये समय के साथ अपने दिशा में परिवर्तन नहीं करती है। ठीक है, सीधा और सिंपल डेफिनेशन बनाएंगे कि वह धारा जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है उसे डिस्ट धारा कहते हैं, डीसी करंट कहते हैं। ठीक है, तो वह धारा जो समय के साथ ना परिवर्तित। अब हमारे एक चीज माइंड में यहाँ पे आया है, क्या कि समय के साथ ये क्या होगी, नहीं बदलेगी। मतलब हम समय के साथ जब नहीं बदलेगी तो इसको एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं विथ टाइम एंड करंट। धारा और समय के बीच में ग्राफ हो सकता है जो ये दर्शाए कि ये चेंजेबल नहीं है, चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे धारा का मान विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, तो आइए देखिए इसको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग। ठीक है, इस ग्राफ में इस एक्सिस पे रखा गया है टाइम, क्या रखा गया है, टाइम, और इस एक्सिस पे रखा गया है करंट, क्या, करंट यानी धारा, समझ रहे हैं। धारा हो गई, ये हो गया समय, क्या हो गया समय। अब हमें कुछ ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें ये पता चल सके कि समय के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो सिर्फ एक ही कंडीशन है, क्या, कि हम इस प्रकार से दिखा दें कि इसमें क्या हुआ, कि समय के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। समय कितना भी बढ़ा लेकिन ये धारा का मान वही रहा। यदि 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर ही रहा। टाइम यदि 1 मिनट यहाँ पे, 2 मिनट यहाँ पे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, कुछ भी ले लो, चाहे कितना भी समय हम बढ़ा दिए, लेकिन धारा के मान में परिवर्तन हुआ क्या, नहीं ना। तो इसे कहते हैं डिस्ट धारा। क्लियर है? वह धारा जिसमें समय के साथ परिवर्तन नहीं होती है, नहीं होता है, उसे डिस्ट धारा कहते हैं। डिस्ट धारा कहते हैं। समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज से 5 क्लास पहले भी क्लास में इतना ही कचरा था, 5 क्लास के बाद भी क्लास में इतना ही कचरा है। समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सच में क्लास में लगा हुआ झाड़ू नहीं लगाए ये लोग, इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो समय के साथ इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। ये हो गया प्रत्यवर्ती धारा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं डिस्ट धारा। दिशा हो गया, प्रत्यवर्ती धारा पढ़ते हैं क्या। अल्टरनेटिंग करंट,
अल्टरनेटिंग करंट। आ गए अपने मेन टॉपिक पे। अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है? अभी बोले कि समय के साथ के इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अब क्या होगा, इसमें समय के साथ परिवर्तन होगा। मतलब कि दिष्ट धारा नहीं, प्रतिवर्ती धारा वह धारा है जिसमें समय के साथ परिवर्तन होता है। वह धारा जिसमें समय के साथ परिवर्तन हो उसे प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। आई रिपीट, वह धारा जिसमें समय के साथ परिवर्तन हो उसे प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। डायग्राम भी इजीली बना सकते हैं, बट पहले डिफाइन करना जरूरी है। ठीक है, वह धारा जिसमें समय के साथ, वह धारा जिसमें समय के साथ परिवर्तन होता है उसे प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। तो प्रतिवर्ती धारा का ही हो गया डेफिनेशन। अब हम क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसमें हम दिखाएंगे इजीली कि कैसे इसमें समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो समय के साथ परिवर्तन होगा, इसके एक्सिस को भी इस ध्यान समझना है, देखना है। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, प्लस इस प्रकार से, प्लस और आगे चल लो भाई इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा कि यहाँ पे यदि ये टाइम एक्सिस है और ये धारा का मान है आई। ठीक है, तो यहाँ पे समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। समय के साथ में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे ये जो पूरी इसकी हाइट है ना, ये जो पूरी इसकी हाइट है, इन दोनों कहते हैं पिक पॉइंट। क्या कहते हैं इसे? पिक द टॉप पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? टॉप पॉइंट। तो सबसे टॉप पॉइंट इसका ये होगा, इसको सूचित करते हैं आई एम से। इससे आई एम, ये माइनस में आई एम हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे क्या होगा? शून्य। दो चीज है, आयाम। क्या है? आयाम। तो जितनी ये ऊंचाई इसकी ऊपर से नीचे तक है इसको कहते हैं आयाम। क्या कहते हैं इसे? आयाम। और जब ये सिग्नल इसे हम नाम देंगे। ठीक है, एक साइकिल जितने समय में पूरा करता है यहाँ से यहाँ तक, इसे कैपिटल टी से शुरू करते हैं। किससे? कैपिटल टी से। इसे कहते हैं आवर्तकाल। क्या कहते हैं? आवर्तकाल। नाम याद रखना, इसको क्या कहते हैं? आवर्तकाल। जितने समय में एक वो साइकिल पूरा होगा, एक बार ऊपर गया फिर नीचे से आ गया फिर गया, एक साइकिल क्या होगा इसका? पूरा हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल। यहाँ से यहाँ तक कोण बनता है पाई, और यहाँ से यहाँ तक बनता है पाई। तो पूरा कोण यदि हम यहाँ से यहाँ तक करें तो कितना हो गया? 2 पाई। ध्यान रखना, कितना कोण हो गया ये? 2 पाई हो गया। अब यहीं से एक इक्वेशन क्रिएट होता है, एक समीकरण बनता है। सुने हो कभी? जी सुने तो हैं। I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या है? I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी जो है, ये इस धारा के लिए, इस प्रतिवर्ती धारा के लिए समीकरण है। ठीक है, उधार ये करना है ना कि इसको आई एम नहीं आई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जानते हो क्या करने वाले हम आगे, हम जो इसका औसत मान लिखते हैं ना, उस समय आई एम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आई नॉट से इसको दिखाएंगे। ठीक है, ये सब धारा क्या होता है? किसी भी धारा का टॉप पॉइंट होता है, या ऊपर या नीचे। ये देख सकते हो, यहाँ से सामने होगा, ये सामने होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी जो ये है, इसको पहले समझते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया। आई तो धारा हो गया, आप सब जानते हो। जहां आई नॉट क्या है? धारा का शिखर मान। क्या है? धारा का शिखर मान। शिखर मान। ठीक है, शिखर मान, टॉप मान, शिखर मान। छोटी मुंह से छोटी नहीं। एक और चीज है, साइन तो जानते हो। ओमेगा क्या है?
कोणीय वेग क्या है? कोणीय वेग कोणीय वेग है, ठीक है। यदि ओमेगा की एक्चुअल वैल्यू की बात करें इसका मतलब है 2 पाई f, क्या होता है? 2 पाई f। F कहाँ से आएगा? 2 पाई क्या होता है? f। अब यहाँ से यदि हम मान निकालना चाहें इसका तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 पाई बटा t, क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई बटा में क्या हो गया? T। ये t कहाँ से है पता है? क्योंकि ये जो f है ना इसका मान पता है कितना होता है? 1/t कितना होता है? f इक्वल टू होता है, f इक्वल टू 1/, क्या होता है? t, ठीक है। इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ से हो गया कोणीय वेग का, ठीक है। आगे समझाते हैं, बट कोई नहीं, ये क्लियर है आप लोग का? ये i बराबर i नॉट sin ओमेगा t होता है, ये सारे उसके मान हुए वैल्यू है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इतना पढ़ा है, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट।